एसके कहानियाँ। कहानियों का एक प्यारा खजाना। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उस जंगल का राजा एक शेर था। शेर की सेवा करने के लिए 3 जानवर थे, बाघ, सियार और कौवा। स्वामी, एक नई खबर लाया हूँ। जंगल में एक ऊंट घूम रहा है, शायद अपने समूह से भटक गया है। उसका मांस तो बहुत स्वादिष्ट होता है। चलिए उसे पकड़कर ले आएं। हाँ महाराज, वो आपके भोजन के लिए उत्तम रहेगा। नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ। कोई भी मेहमान जो शांति से हमारे यहाँ आया हो, उसे मारना धर्म के विरुद्ध है। उसे मेरे पास लाओ, मैं उससे बात करूंगा। तीनों चापलूस, बाघ, सियार और कौवा जब शेर से ये सुनते हैं कि वो जंगल में आए किसी मेहमान को नहीं मार सकते, तो वे मायूस हो जाते हैं। लेकिन शेर का आदेश था कि उस ऊंट को लाया जाए ताकि उससे बात की जा सके। अब चालाकी और स्वार्थ से भरे ये तीनों उस ऊंट को ढूंढने निकलते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें ऊंट अकेले एक पेड़ के नीचे सुस्ताते हुए दिखता है। कौवा पेड़ पर बैठकर ऊंट को चिल्ला के कहता है कि अरे भाई ऊंट, क्या तुम खो गए हो? इस जंगल में कैसे आना हुआ? हाँ, मैं अपने काफिले से बिछुड़ गया हूँ। रास्ता भटक गया। अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। ओह बेचारी जान, पर चिंता मत करो, तुम किस्मत वाले हो कि हमारे जंगल में आए हो। हाँ, और सबसे बड़ी बात, तुमसे मिलने के लिए खुद जंगल का राजा महाराज शेर ने हमें भेजा है। राजा शेर ने? क्या वो मुझे कुछ कहेंगे? मैं तो डर रहा था कि कहीं कोई मुझे मार ना दे। अरे नहीं नहीं, हमारे महाराज बहुत दयालु हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी इस जंगल में शांति से आता है वो मेहमान है। और हमारे जंगल में मेहमानों का बहुत आदर होता है। तुम चलो, राजा से मिलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और वैसे भी अकेले जंगल में घूमना खतरनाक है। अच्छा होगा कि तुम राजा की छत्र छाया में रहो। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं चलने को तैयार हूं। इस तरह भोला भाला ऊंट तीनों चालाक जानवरों के झूठे आश्वासनों में आ गया। उसे नहीं पता था कि जिनके साथ वो चल रहा है वे ही एक दिन उसकी जान के दुश्मन बनेंगे। ऊंट उनके साथ जंगल के गहराई में स्थित शेर के दरबार की ओर चल पड़ा। महाराज, मैं अपने काफिले से बिछुड़ गया हूँ। रास्ता भटक गया और इसी जंगल में आ गया। डरो मत, अब तुम हमारे साथ ही रहो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ऊंट अब जंगल में रहने लगा। उसे घास मिलती, वो शेर की सेवा करता और उसके प्रति निष्ठावान हो गया। लेकिन बाघ, सियार और कौवा उसके शुद्ध मन को नहीं समझे। एक दिन शेर बहुत भूखा था। जंगल में कोई शिकार नहीं मिल रहा था। भूख में प्यास में वो अपनी सीमाएं भूल गया और एक झाड़ी के पास खेल रहे हाथी के बच्चे पर झपट पड़ा। हाथी का बच्चा जोर से चिल्लाया, माँ, बचाओ मुझे। शेर के पंजों से बच्चा घायल तो हुआ, लेकिन उसकी मां समय पर पहुंच गई और उसे बचा लिया। हाथी का बच्चा कांप रहा था और दर्द में था। ये दृश्य हाथी की मां की आंखों में जलती आग बन गया। हाथीनी गुस्से में दहाड़ती है, तू जंगल का राजा कहलाता है, लेकिन भूख में बच्चों पर हमला करता है। आज नहीं, लेकिन एक दिन इसका जवाब तुझे जरूर मिलेगा। हाथिनी ने उस दिन शेर को कुछ नहीं कहा, लेकिन जंगल में खबर फैल गई। कुछ ही दिनों बाद जब शेर पानी पीने एक झील की ओर गया, तो वहां पहले से ही हाथी मौजूद था।
वह अब क्रोध से शेर की ओर बढ़ती है। आज तेरा समय आ गया है शेर। तूने मेरे बच्चे पर हाथ उठाया, अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। शेर पीछे हटता है लेकिन घायल हो चुका है। रुको, मैं अपनी गलती मानता हूं। अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन हाथी रुका नहीं। उसने अपनी सूंड से शेर को मारा और फिर भारी पैरों से उसे कुचल दिया। शेर बुरी तरह घायल हो गया। किसी तरह अपनी जान बचाकर वो लौट आया, लेकिन अब वो चलने फिरने लायक भी नहीं था। शेर घायल हालत में बड़बड़ाता है। मुझे भूख लगी है, कोई ऐसा शिकार लाओ जिसे मैं खा सकूं। तीनों चापलूस सेवक सिर झुकाकर बोलते हैं, बाघ, सियार, कौवा। जो आज्ञा महाराज। शेर घायल पड़ा है। तीनों चापलूस दूर झाड़ियों के पीछे बैठकर आपस में फुसफुसाते हैं। जंगल में कुछ भी ढंग का शिकार नहीं मिला। क्यों ना उस भोले ऊंट को ही खा लिया जाए। मोटी देह है, मांस भी भरपूर होगा। सही सोच है, मगर इसे ऐसे नहीं कह सकते। अगर सीधे कहेंगे तो शेर नाराज हो सकता है। कुछ चालाकी करनी होगी, वो भी ऐसी कि ऊंट खुद ही सामने आ जाए। ठीक है, चलो एक नाटक रचते हैं। हम सब एक एक करके अपने आप को शेर के आगे बलिदान में चढ़ाएंगे, और जब ऊंट ये देख लेगा तो वो भी हमारी नकल करेगा। तीनों की आंखों में एक ही बात चमक रही थी, धोखा और अवसर। वे मुस्कुराए, जैसे शिकार को बिना शिकार किए ही खाने का रास्ता मिल गया हो। शेर दरबार में पड़ा है। तीनों जानवर ऊंट के साथ पास बैठे हैं। माहौल मौन और गंभीर है। कौवा सिर झुकाते हुए पंख फड़फड़ाते, महाराज, सियार का मांस तो कड़वा होता है, मुझे खा लीजिए। छोटा हूं पर दिल से वफादार। अरे, कौवे का मांस भी कौन खाता है? महाराज, मुझे खाइए। मैं सबसे बड़ा और सबसे स्वादिष्ट हूं। शायद यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सेवा होगी। ये सब देखकर भोला भाला ऊंट हक्का बक्का रह गया। उसे लगा, ये तो सच्चे सेवक हैं। मैं भी तो महाराज का ऋणी हूँ। उसका मन डर से कांप रहा था, लेकिन इन नकली बलिदानों ने उसे मूर्खता का असली पाठ पढ़ाया। महाराज, मेरी जिंदगी तो आपकी ही देन है। आप मुझे ही खा लीजिए। तीनों चापलूस एक साथ, तेजी से मुड़ते हुए, आंखों में चमक। बस महाराज, ऊंट तो स्वयं ही कह रहा है, अब देर किस बात की। और उसी पल शेर ने अपनी कमजोर आंखों में चमक लाई। वो ऊंट की ओर घूमा और बाकी तीनों ने एक दूसरे को देखा। शिकार अब तैयार था और फिर तीनों ने मिलकर ऊंट पर हमला कर दिया। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन धोखा उसे बहुत गहरा लगा था। जिसे वो अपना परिवार समझ बैठा था, वही उसकी कब्र खोद चुका था। बेचारा ऊंट, जो निष्ठा से सबकी सेवा करता रहा, धोखे का शिकार हो गया। सीख: अंधी निष्ठा और भोलेपन का फायदा चालाक लोग अक्सर उठा लेते हैं। सच्चाई और समझदारी दोनों जरूरी हैं जीवन में।